एक जंगल में बहुत सारे तोते रहते थे। वो जंगल तोतों के जंगल के नाम से मशहूर था। एक बार की बात है, उस जंगल में एक शिकारी आ पहुंचा और उसने तोतों को पकड़ना शुरू कर दिया। तो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और दिन ब दिन तोते वहां कम होते गए और जो तोतों का सरदार था उसे बड़ी चिंता होने लगी। उसने सोचा, शिकारी अगर हमारे साथियों को इसी तरह पकड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये जंगल हमसे वीरान हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए। पास के गांव में कुछ साधु रहते थे तो वे उनके पास गया। उन साधु में एक साधु ऐसे थे जो बहुत ही ज्ञान की बातें बताया करते थे, ऐसी बातें जो कोई नहीं बताता था। अब तोता जो था उन साधु के पास गया और अपनी परेशानी उनके सामने रख दी। साधु ने एक बात बताई कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और बोला कि जाके अपने साथियों को यह भी बताना और अगर वो इस बात पर अमल करते हैं तो इसका फल भी उन्हें ज़रूर मिलेगा। तोता यह बात याद करता हुआ उड़ गया और वहां पहुंचकर उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, ध्यान से सुनो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसके बाद उसने सभी तोतों से पूछा कि जो तुमने मेरी बात को सुना अब उसको मेरे साथ दोहराओ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसके बाद सभी तोतों ने यह बात सुनी और ज़ोर ज़ोर से दोहराने लगे। खाते पीते उठते बैठते हर वक्त वो इस बात को दोहराने लगे। अब एक दिन शिकारी आया तो सारे तोते पेड़ पर ही बैठे हुए थे। शिकारी को देखकर वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी ने भी सुना और सोचा कि इन सबको तो यह बात पहले ही पता है, इसका मतलब आज मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। चलो मैं अगले दिन आऊँगा। शिकारी जब अगले दिन आया तो उसको देख के तोते फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी बहुत ही परेशान हो गया क्योंकि वह तोतों को जंगल से पकड़ता और बाजार में बेच देता। इससे उसके घर की दाल रोटी चल रही थी, लेकिन जब वो तोतों को पकड़ेगा ही नहीं तो दाल रोटी कहाँ से लाएगा। उसका तो परिवार ही भूखा मर जाएगा। शिकारी उस दिन भी वापस चला गया। ऐसे ही रोज़ शिकारी आता और तोते बोलते, वो वापस चला जाता। अब वे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। आखिर में थक हार कर वे भी उन्हीं साधुओं के पास चला गया। साधु बोले, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो बोला, तोतों को पहले ही पता है कि मैं आऊँगा, जाल बिछाऊँगा, दाना डालूँगा और फंसेंगे नहीं। महाराज आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। साधु बोले, तू जा और अपना काम कर। तोते अपना काम कर रहे हैं, तू अपना काम कर। इस बात से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तू जा, जाल बिछा, दाना डाल, फंसना ना फंसना उनका काम है। अब शिकारी जंगल में गया और जाते ही उसने जाल बिछा दिया और दाना डाल दिया। फिर ज़ोर ज़ोर से तोते चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने जाल भी बिछाया, दाना भी डाला और तोते उस पर आकर बैठ भी गए और शिकारी ने उन सारे तोतों को पकड़ भी लिया। लेकिन वह अंदर से घबराया हुआ था कि ये सब हुआ कैसे। क्या साधु ने कोई जादू किया है। सारे तोते जाल में फंस कैसे गए। सबको ये बात पता थी लेकिन फिर भी ये जाल में फंस गए। तोतों को लेकर वे साधु के पास गया कि ये कैसे हुआ। सारे तोतों को पता था और वो इस बात को दोहरा भी रहे थे, आखिर ये हुआ कैसे। अभी ये बात चल ही रही थी कि तोतों ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और बार बार रिपीट करने लगे। शिकारी हंसने लगा। साधु बोले कि तोतों ने यह बात सिर्फ सुन रखी है पर इसको समझा नहीं और ना ही इसको फॉलो किया। आज परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल चुकी हैं। हम भी उन्हीं तोतों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जानते तो सब कुछ हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते हैं। आदमी जब ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और जब हम उसकी हालत देखते हैं तो सोचना शुरू कर देते हैं कि जानने का फ़ायदा ही क्या हो सकता है। वो केवल जानता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। हो सकता है कि वो अपनी इसी भूल के कारण सफल ना हो पाया हो, लेकिन हम इस भूल को क्यों दोहराएं। इतिहास गवाह है कि सफल वही होता है जिसने नियम और वसूलों का सही पालन किया हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास ज्ञान होते हुए भी हम उसे समझ नहीं पाते। और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।